राम मंदिर के दान चोरी को लेकर लगातार खबरें जारी हैं। पूरा देश आहत है कि राम की नगरी अयोध्या में यह अपराध कैसे हो गया। करोड़ों भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। भक्तों का मन व्याकुल और आहत है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दान की चोरी हुई कैसे, जबकि तिरुपति मंदिर आदि के ट्रस्ट में कभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। इसके लिए आइए हम आपको बताएंगे कि ट्रस्ट का निर्माण कैसे होता है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्या खास बात है। किसी भी ट्रस्ट के निर्माण की अपनी एक खास प्रक्रिया होती है। आमतौर पर मंदिर ट्रस्ट के नियम मुख्य रूप से भारतीय न्याय अधिनियम 1882 और राज्य सरकारों के धार्मिक अधिनियमों से संचालित होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि विभिन्न राज्यों के हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं, प्रत्येक ट्रस्ट का अपना उद्देश्य और प्रबंधन होता है। ट्रस्ट का निर्माण धार्मिक, सार्वजनिक भलाई, परोपकार के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य मंदिर का संचालन, रख रखाव और श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करना है। अब बात की जाए सदस्य और पदाधिकारी की, तो इसमें दो या दो से अधिक ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी मंदिर और उसकी संपत्ति के कानूनी संरक्षक होते हैं, लेकिन किसी भी तरह वे निजी तौर पर इस संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रस्ट को आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना होता है और हर साल किसी भी ट्रस्ट का ऑडिट करना अनिवार्य है। ट्रस्ट को कानूनी मान्यता, स्थानीय संचालन और कर छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। लेकिन यदि बात की जाए जैसे तिरुपति, सोमनाथ, राम मंदिर आदि की, तो इसके अपने विशिष्ट उपनियम भी होते हैं जो बोर्ड द्वारा तय किए जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं राम मंदिर प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की डीड और उसके नियमों से जुड़े 10 मुख्य बातें। यह ट्रस्ट पूरी तरह से एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है। केंद्र या यूपी सरकार का इसके दैनिक कार्यों, वित्तीय फैसलों या प्रशासनिक निर्णयों में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य यानी ट्रस्टीज तय किए गए हैं। इनमें से 12 सदस्य शुरुआत में सरकार द्वारा नामित किए गए थे और बाकी सदस्यों का चयन ट्रस्ट की पहली बैठक में हुआ था। सबसे अहम बात, सदस्यों की श्रेणियां और योग्यता। ट्रस्ट डीड के अनुसार ट्रस्ट में 10 स्थायी सदस्य होंगे। इनमें एक सदस्य का हमेशा दलित समाज से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही डीड के नियमों के मुताबिक सभी सदस्यों का सनातन धर्म को मानने वाला होना भी आवश्यक है। अब बात की जाए सरकारी प्रतिनिधियों के अधिकार यानी वोटिंग राइट्स की, तो ट्रस्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में पदेन प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। हालांकि डीड के अनुसार इन सरकारी अधिकारियों को ट्रस्ट की बैठकों में वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। और सबसे अहम बात, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के मूल संरचना में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है और इससे जुड़ा मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है। इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया। यदि कोई ट्रस्टी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है या किसी को पद से हटाना हो, तो यह प्रक्रिया ट्रस्ट डीड और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत चलती है। हाल ही में सामने आए नियमों के मुताबिक किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए ट्रस्ट के 2/3 बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है। डीड के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के सदस्य केवल उसी धन, स्टॉक, प्रतिभूतियों या फंड के लिए उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं जो सीधे उनके हाथों या आधिकारिक खातों में आएगा। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्रों से जुड़ी शिकायतों के बाद ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता का नियम और कड़ा कर दिया गया है। ट्रस्ट को देश विदेश के किसी भी व्यक्ति, संस्थान या सरकार से नकद, चेक, ऑनलाइन माध्यम या अचल संपत्ति के रूप में बिना किसी अनुचित शर्त के दान और अनुदान स्वीकार करने का पूरा कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई लगभग 67.703 एकड़ जमीन का पूरा मालिकाना हक, अधिकार और हित पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं। भूमि के विकास और विस्तार का काम ट्रस्ट ही संभालता है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ डीड के तहत ट्रस्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रसोई, गौशाला, संग्रहालय जैसे आवश्यक सुविधाओं का निर्माण और संचालन सुनिश्चित करे। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए सरकार को मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार द्वारा इस ट्रस्ट में 15 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था,
जिसमें एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित जाति से होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित शक्तियों के आधार पर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के एक सदस्य की अनिवार्यता को निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट की संरचना, प्रबंधन, ट्रस्टियों की शक्तियां, मंदिर निर्माण एवं अन्य सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामलों के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान करने का निर्देश दिया था। साथ ही साथ यह भी कहा कि इस ट्रस्ट को अन्य अधिग्रहित भूमि के साथ साथ आंतरिक और बाहरी प्रांगणों पर कब्जा मिलेगा, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा प्रबंधित और विकसित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं ट्रस्ट से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। आधिकारिक सूचना के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई थी। साथ ही अयोध्या मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दी गई थी। केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 1 रुपए का सांकेतिक अनुदान दिया। ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रख रखाव के लिए धन जुटाने की पूरी छूट प्राप्त होगी तथा इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। ट्रस्ट को अपने क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं, किंतु ट्रस्ट की मौजूदा संरचना में कोई बदलाव का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है, किंतु इसे अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट के 9 सदस्यों के नाम ट्रस्ट के गठन के साथ ही निर्धारित कर दिए गए हैं, जबकि अन्य सदस्यों में एक सदस्य को केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा तथा अन्य 2 सदस्यों को ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे, जो अन्य 2 सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। एक अन्य पदेन सदस्य ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कॉम्प्लेक्शन के विकास व प्रशासनिक देखरेख के लिए बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस ट्रस्ट में एक सदस्य निर्मोही अखाड़ा से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अन्य सदस्यों का चयन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि सदस्यों को ट्रस्ट से किन किन शर्तों के आधार पर ही हटाया जा सकता है। पहला, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, इस्तीफा देने पर, पागल, दिवालिया, अपराधी या अयोग्य घोषित होने पर उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। ट्रस्ट के हित में किसी सदस्य को हटाने का फैसला मतदान द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर होगा। ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन का ट्रस्ट के खातों या दान प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार और प्रशासन की भूमिका भी सिर्फ सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय तक सीमित है, लेकिन वित्तीय निर्णयों में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। अब आइए जानते हैं क्या है ट्रस्ट के दान और नकदी प्रबंधन की प्रक्रिया। ट्रस्ट की बहुस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें मंदिर परिसर में लगभग 35 दान पेटियां रखी गई हैं तथा ट्रस्ट ने दान की गिनती और बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है, जिसने इस काम को एक निजी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ मंदिर में नकदी गिनने का काम 2 शिफ्टों में होता है, जिसमें लगभग 50 लोग शामिल होते हैं। निजी एजेंसी के कर्मचारी नोट गिनते हैं, ट्रस्ट के 12 कर्मचारी उनकी निगरानी करते हैं और सीसीटीवी नेटवर्क संभालने की जिम्मेदारी टीसीएस को दी गई है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर है। 6 साल तक ट्रस्ट संचालन और मंदिर निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले चंपत राय पर चोरी की जानकारी छिपाने और समय रहते कार्रवाई न करने के आरोप लगे। नैतिक आधार पर उनका इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा फैसला डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर है। ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण कार्य और समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मिश्रा पर निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और आरोपियों की भर्ती में भूमिका निभाने के आरोप हैं। ट्रस्ट ने उनका भी नैतिक आधार पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जांच में आरोप साबित होने पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा फैसला गोपाल राव से जुड़ा है। मंदिर निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे गोपाल राव पर भी कथित कमीशनखोरी और आरोपियों की भर्ती में भूमिका निभाने के आरोप लगे हैं। उन्हें ट्रस्ट की स्पेशल इनवाइटी यानी आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिया गया है। आगे जांच के आधार पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।